नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक चीज़ आ गई है दुनिया में, एंजाइटी, यानी कि फ्यूचर टेंस, कल क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा। फ्यूचर, पास्ट नहीं। पास्ट में जो जहनी परेशानी है वो डिप्रेशन है। जो फ्यूचर बाइस है, तो जिनको अल्लाह पे तवक्कुल ना हो उनको भी एंजाइटी होती है। जिनको अल्लाह पे तवक्कुल है मगर दिमाग हसास बहुत ज़्यादा हो गया तो उनको भी एंजाइटी होती है। ठीक है ना। तो एंजाइटी यानी कि कल क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, ये हो गया, फलाना हो गया, दिमाग क्या हो गया, शादी कर रहा हूँ फलाने के साथ, पता नहीं कैसा होगा। भाई जैसा भी होगा निमट लेंगे यार, हैं? डर किस बात का भाई, जैसी भी होगी निमट लेंगे। पहले भी बेलन खा रहे हैं, उससे भी बेलन खा लेंगे, क्या हुआ, एंजाइटी क्यों है। तो इसी तरह वो जनाब अली अक्सर बच्चों की शादी होती है, कहते हैं फलानी मुस्तकबिल में कैसी होगी। वो गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। गैब का इल्म जो है फ्यूचर का, वो सिर्फ अल्लाह को है। हाँ, हकीम साहब को नहीं पता होता कि फ्यूचर में आपको कितने बेलन पड़ेंगे। ठीक है, हकीम साहब खुद बेलन खा रहे होते हैं, आपको कहां से बचाएंगे। तो ऐसी सूरत में जो कैफियत पैदा होती है उसको कहते हैं एंजाइटी। मैं बाहर जा रहा हूं, पता नहीं क्या होगा, मेरा कल इंटरव्यू, पता नहीं क्या होगा। इंटरव्यू हो तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमेशा तो थोड़े बहुत सुबह शाम बेइज्जत होता ही रहता है इंसान, एक दफ़ा और बेइज्जत होकर आ जाएंगे, क्या टेंशन है। वो समझते हैं बॉस खा जाएगा, छुरियों से काट देगा, मारेगा, कुछ भी नहीं होगा। बहुत क्या कहेगा, ठीक है जी। बॉस लोग टोपी कराते हैं, कुछ भी नहीं कहते। वो कहते हैं ठीक है जी हम देखेंगे, जैसे हुआ आपको कॉल करेंगे। वो कॉल नहीं करेगा आपको, ख़त्म बात। एंजाइटी किस बात की कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मगर फिर भी एंजाइटी है, मुतमईन तो नहीं होती ना कौम को बोले भाई कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बॉस को भाई कल पेपर है, के पेपर में पता नहीं क्या होगा। भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के जाएंगे, आयतल कुर्सी पढ़ के जाएंगे, सारा पेपर सही होगा। नहीं जी पता नहीं क्या होगा। अबे जो होना है वो तो अभी बाकी है। आप एंजाइटी में आधे इधर ही से डिप्रेशन में चले गए। एंजाइटी और प्लस डिप्रेशन के पहले भी मैं नकल करते हुए पकड़ा गया था, अब क्या होगा। तो ऐसी तमाम सूरतों को क्या कहते हैं, एंजाइटी। फ्यूचर टेंस कि कल क्या होगा, मैं फलाने बंदे से मुआहदा कर रहा हूँ, शराकत कर रहा हूँ, यार बंदा पता नहीं कैसा रहेगा। बस तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह के नाम लेके करो। ठीक है, जो होगा अल्लाह अच्छा करेगा, जो नसीब में होगा वही होगा और कुछ भी नहीं होगा। या रिस्क लो या नाकाम हो जाओ। कामयाबी किसमें है, रिस्क लो या नाकाम हो जाओ, नो टेंशन। ये क्या बात कि मैंने कामयाबी होना है, क्या जरूरत है, मैं कामयाब होके करूंगा क्या। जरूरत है कि हर चीज में काम, भाई कहीं अल्लाह कामयाबी दे दे, कहीं अल्लाह कामयाबी ना दे, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह से होता है भाई साहब, अल्लाह से होता है। ये जो कौम एक दूसरे से सवाल करती है ना, मेरे मुस्तकबिल क्या होगा, मेरे फ्यूचर क्या होगा, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, वहाँ मेरे साथ क्या होगा, मैं शादी कर रहा हूँ, कितने जूते पड़ेंगे। भाई जो पढ़ने हैं वो पढ़ेंगे, सर मजबूत रखो अपना, अल्लाह खैर सल्ला। तो अगर आप ये फलसफा समझते हो तो एंजाइटी से निकल जाते हो, और अगर नहीं समझते हो तो फिर एंजाइटी का इलाज करो। तो एंजाइटी के जहाँ बहुत सारे इलाज हैं दुनिया में, मेडिसिन, हर तरीक़ा तिब में इलाज है। डॉक्टर साहब के पास भी इलाज है, हकीम साहब के पास भी है, मुआलिज के पास भी है, हर्बलिस्ट के पास भी है, और जनाब हजामे वालों के पास भी है। ठीक है ना, एंजाइटी का इलाज सबके पास है। मैं कोई नई चीज़ नहीं दे रहा दुनिया में आपको, मैं तो बहुत पुराने दौर की चीज़ें ला के दुनिया को पेश करता हूँ। तो उसमें एक इलाज जो है सस्ता इलाज, अभी डॉक्टर साहब दस्तयाब ही नहीं हो रहे, हकीम साहब फ़ोन ही नहीं उठा रहे। ठीक है ना, हकीम साहब पे लोड बहुत होता है, डेली 12,000 मैसेज उनको व्हाट्सएप पे निपटाने होते हैं। वो किधर कॉल उठाएगा आपकी, कभी भी नहीं उठाएगा। ठीक है, आप मैसेज करके आराम से बैठ जाओ, आपको नंबरवार जवाब मिलेगा। हाँ, मैसेज पे मैसेज करोगे तो आपका मैसेज जो है 12,000 मैसेज फिर ऊपर चला जाएगा, आप उसके हाथ में नहीं आएगा, जवाब कैसे देगा। ठीक है, तो अभी इन हालात में डॉक्टर साहब मिल नहीं रहे, हकीम साहब जवाब नहीं दे रहे, और हजामे वाला कह रहा है कि अभी चांद की तारीखें नहीं है। तो एंजाइटी तो अभी खत्म करनी है ना, अजीब सी ड्रोनी सी शक्ल हुई हुई है। तो उसके लिए एक चीज मिलती है हर पंसारी के पास, अजवाइन खुरासानी। अजवाइन देसी मैंने नहीं बोला, अजवाइन देसी आम खानों में इस्तेमाल होती है और आम दवाओं में इस्तेमाल होती है। पेट के दर्द में नानियाँ दादियाँ, हमारे भारतीय पंजाब की जितनी भी और हमारे पाकिस्तानी पंजाब की जितनी भी नानियाँ दादियाँ थीं, उनके पास अजवाइन और लाल नमक, काला नमक का मुरक्कब होता था, और वो बच्चों के पेट के हर मसले में एक चुटकी दे देती थी और बड़ी पुरनूर होती थी। ये हमारी नानियाँ दादियाँ सासें ना बड़ी पुरनूर होती थी, बस आराम से। एक तो इनके रुपट्टे के कोने में इतने सारे पैसे होते, वो निकाल निकाल के दिन भर बांटती रहती थी, वो कम नहीं होते थे। इधर वाला पंजाब भी उधर वाला पंजाब भी, दोनों की जो नानियाँ दादियाँ थी, इनके रुपट्टे में, पल्लू में इतने पैसे होते थे, वो दिन भर बांटती रहती थी बच्चों को, कम नहीं, खत्म नहीं होते थे कभी। कभी नहीं सुना कि खत्म हो गए ना, होते थे, बरकत वाले होते थे। तो इनके पास एक डब्बी भी होती थी, उसमें वो अजवाइन होती थी, नमक पिसा हुआ मिला होता था। बच्चों के हर दर्द में, पेट की तकलीफ में, कुछ भी एक चुटकी देती थी, बच्चा सही हो जाता था। तो वो अजवाइन देसी अलग है। मैं बात कर रहा हूँ अजवाइन खुरासानी की। अजवाइन खुरासानी पंसारी से लीजिएगा और मकदार का ख्याल रखिएगा, मकदार में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, इसलिए कि हो सकता है कि आप टुन हो जाएं। तो इसको आपने जैसे कि 50 ग्राम लेके इंतहाई बारीक करके पीस के रख लिया,
और जब भी कभी एंजाइटी की कैफियत हुई तो कलमे वाली उंगली सिर्फ टच करनी है, इसकी चुटकी उठा के मुंह में नहीं डाल लेना। एहतियात करें, नहीं तो साइड इफेक्ट फोबिया में चले जाओगे, डर जाओगे चीज़ों से, फिर हर किसी से पूछोगे इसमें साइड इफेक्ट तो नहीं होता। तो उसमें करना क्या है, अजवाइन खुरासानी आपने इंतहाई बारीक पीस के रख ली हुई है घर में, उसमें लिख देना अजवाइन खुरासानी, घर में कोई दूसरा अजवाइन समझ के उसको खा ना जाए। और जब एंजाइटी की कैफियत हो जाए तो ऐसी तमाम सूरत में आपने कलमे वाली उंगली सिर्फ टच करनी है, सीधे हाथ की पहली उंगली, ये वाली उंगली, इसमें टच, ये पॉजिटिव है, अगर ये टच करेंगे नेगेटिव हो जाएगा, ये हाथ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो बात को समझिए कि बेहतरी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो सीधा हाथ इस्तेमाल होगा। तो इसकी कलमे वाली उंगली, इसका पोर उसमें, उसके पाउडर में अच्छी तरह जोर से टच कीजिए, जबान पे मल लीजिए, यकीन कीजिए आपकी एंजाइटी खत्म, ऐसी खत्म वैसी खत्म, आप सोच भी नहीं सकते। आप दुआओं दोगे कि एंजाइटी में बंदा क्या कुछ करने को दिल चाहता, कूद जाऊं, भाग जाऊं, आग लगा दूं, लड़ाई झगड़ा करूं, फड्डा करूं, फायर खोल दूं, कुछ नहीं होगा। आप इंसान के बच्चे बन जाएंगे, शरीफ से प्यारे से हो जाएंगे। और जब भी एंजाइटी हुई हल्का सी चाट लिया, होते 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 आपकी एंजाइटी होनी खत्म हो जाएगी। जनाब अली, वो नहीं कि पूरी जिंदगी खाते फिरो, जहां बेगम की कल देखी बारे डर के एंजाइटी की दवा खा ली, नहीं नहीं नहीं, आप ठीक हो जाओगे, फिर नहीं डरोगे। सीना तान के बात करो, बोलो बेगम बताओ कौन से बर्तन धोने हैं, खुद ही बोलोगे सीना तान के, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।